हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। सेम कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे, बस थोड़े थोड़े जो चेंजेस आएंगे वो मैं समझाता रहूंगा आपको। द डिके, क्या कह रहा है भाई, देखना। हाँ, द डिके रेट ऑफ, डिके मतलब समझे ना, कम हो रहा है। द डिके रेट ऑफ रेडियम एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले लेट वाली कंडीशन आती है। लेट एम नॉट बी द, लेट एम नॉट बी द मास ऑफ रेडियम इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो पे मैंने मान लिया कि मास ऑफ रेडियम एम नॉट है। एंड आफ्टर टी ईयर्स, ध्यान से सुनना, आफ्टर टी ईयर्स मास ऑफ रेडियम इज एम। ये भी ठीक है, समझ में आ रहा है। मास ऑफ रेडियम कितना है भाई अपने पास, एम है। आफ्टर टी ईयर्स मास ऑफ रेडियम क्या है अपने पास, एम है। यहां तक समझ में आ गया सबको, बताओ। ठीक है सर, समझ में आ गई यहां तक बात। अब मेरी जो कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो कंडीशन है वो है, कैसी कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी, कि यहां पर डिके जो रेट है वो डीएम अपॉन डी टी, यानी कि उसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट टाइम इटसेल्फ। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, एम लिख देता हूं। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गई। अब एक चीज ध्यान रखना, जो मास ऑफ रेडियम होता है, रेडियम इज डिके, सो एम लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव में जाएगी वैल्यू। तो जब मैं यहां पर डीएम अपॉन डी टी इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा तो मुझे माइनस के एम पुट करना पड़ेगा। मुझे बताओ समझ में आया कि यहां तक भाई, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो के लगा। पीछे वाले क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, बट पॉइंट इज दैट यहां पर नेगेटिव का साइन लगेगा क्योंकि रेडियम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है मेरे पास। बोथ साइड इंटीग्रेट ले लो आप, है ना, बोथ साइड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट डीएम अपॉन, अच्छा मैंने क्रॉस नहीं किया, एक सेकंड एक सेकंड, पहले क्रॉस कर दो। डीएम अपॉन एम इक्वल्स टू माइनस के डॉट डी टी। ठीक है, अब लेते हैं इंटीग्रेट, है ना। आ जाओ इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं अपन। वो साइड इंटीग्रेट करो, माइनस के इंटीग्रेट वन डॉट डी टी। तो वन बाय एम का मतलब लॉग एम हो गया, माइनस के टी प्लस सी आ गया। बताओ समझ में आया क्या यहां तक। ठीक है भाई, अब देखना, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। एक से थोड़ा सा फाइल से लिख देता हूँ। हाँ भाई देखो, log m इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी हो गया आपके पास। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है सर, आ गया समझ में। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं एट इनिशियली, एट इनिशियली अगर t इक्वल्स टू जीरो है, मतलब टाइम आपके पास जीरो है, तो आपका m जो होगा मास कितना हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा, है ना। अगर मैं ये चीज अप्लाई करता हूं यहां पर, तो ये log m नॉट हो गया इक्वल्स टू माइनस के जीरो हो गया प्लस सी, यानी कि सी का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, लॉग एम नॉट आ गया। अब सी इक्वल्स टू एम नॉट का वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, बिल्कुल कर दो। सो लॉग एम इक्वल्स टू, क्या हो गया इसको, एक मिनट यार, शायद थोड़ा सा अटक गया है सिस्टम, चल जाएगा। तो ये लॉग एम हो गया आपके पास एज इट इज वैल्यू, और इक्वल्स टू में क्या है आपके पास, देखो माइनस के टी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, लॉग एम नॉट। अब इस वैल्यू को इधर भेज दो, log m माइनस log m नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। ये भी ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब log m अपॉन एम नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ये भी समझ में आ गया। अब ये आपकी मेन इक्वेशन है जिनसे अपन सॉल्यूशन बनाएंगे। अब देखो आप, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा मैंने। अब आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं अपन, यहां तक तो समझ में आ गया मामला, है ना। अब ये क्या कह रहा है भाई, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। वो टाइम निकालो, है ना, आफ्टर टी ईयर्स,
आफ्टर टीयर ये बोल रहा है इफ जो आपका मास है वो पुराने वाले मास का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ एम नॉट, व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मास। सो तो जो लॉग ये m की वैल्यू है इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाफ एम नॉट आ जाएगा, और अपॉन के अंदर एम नॉट एज इट इज है माइनस के टी। अब आपको सिंपली दिख रहा है ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई है, तो ये लॉग हाफ है। लॉग 1 माइनस लॉग 2 लिख सकता हूं इसको तो मैं, है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन वाले फंडे से लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस लॉग 2 इक्वल्स टू माइनस के टी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो बचा क्या आपके पास, लॉग 2 इक्वल्स टू के टी, के को नीचे भेज दूं 1/k log 2 इक्वल्स टू टी। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये तो पूछ रहा था, फाइंड द टाइम। सो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखे क्या, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू निकली है log 2 अपॉन के। हाँ, तो फाइंड द टाइम व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, तो दिस इज द टाइम है ना। सो आफ्टर log 2 अपॉन के, है ना, टाइम ईयर्स में ही है, मास विल बी halved of its initial mass। क्लियर हुआ यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर।